हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए जो है क्लास टेंथ के जो है चैप्टर वन जो है ना, चैप्टर वन का जो है पॉलिटिकल जो सिविक्स जो होता है आपका, उसी का जो है हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक, क्या लेके आए हैं? ऑल ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में और कम टाइम में आज आप लोग को ये वीडियो मिलने वाला है। और आप अगर चाहते हैं कि टाइम की बचत हो और हम इस तरह का वीडियो देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपको जो है बहुत ही यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय को ना विलम्ब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग का, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में जो है, जो चुनाव होते हैं, जो 3 स्तर पे जो चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद जो है पंचायती राज संस्थाएं, जो चुनाव का अवसर मिलते हैं लोगों को, तो वहाँ पे जो है कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में है विधानसभा, ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी में है पंचायती राज संस्था। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि भारत में जो है ना, कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए जो है क्या होती है, आरक्षण की व्यवस्था होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है हम लोग का कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी वर्तमान जो है, अभी वर्तमान चल रहा है, अभी वर्तमान में क्या 2024 चल रहा है। ठीक, अभी 2024 में जो आपका जो है संसद में जो है ना, संसद का चुनाव होने वाला है, तो उसमें जो है महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए में 20.2 और ऑप्शन बी में 10.86, ऑप्शन सी में है 19.06 और ऑप्शन डी में आपका 11.7। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला जो 10.86, तो बी नंबर का ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न जो है, तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है हम लोग का, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। यानी बेल्जियम के किस शहर के जो स्कूल है वहाँ पे जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए में कह रहा है वेलोनिया, ऑप्शन बी में कहा है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी में है मर्चटेम, ऑप्शन डी में है मॉन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्चटेम जो है, मर्चटेम नामक एक शहर है, वहाँ पे जो है फ्रेंच बोलने पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर तीसरा नंबर के प्रश्न को देखते हैं, सॉरी चौथा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। यानी डरबन में जो है नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है 1980 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1990 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 2001 में और ऑप्शन डी में कह रहा है 2009 में। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो नस्ल भेद जो है विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 2001 में हुआ था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर के प्रश्न को। पांचवा नंबर में क्या कह रहा है, ये अलग अलग सॉरी क्या कह रहा है यहाँ पे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश में नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी में है आपका बेल्जियम, ऑप्शन डी में है चिली। तो स्टूडेंट्स, आंसर बताने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दें कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका,
तो PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है AR ऑनलाइन क्लासेस, क्या है AR ऑनलाइन जो क्लासेस जो है उसमें जाकर के आप PDF जो है ले सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सभी PDF डला हुआ है। ठीक, तो चलिए 5वां नंबर का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फिर से, यानी बेल्जियम हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 6ठा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर में क्या कह रहा है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जो इंडिका नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ठीक, लेखक के बारे में कह रहा है, तो लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी में है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी में है SM सिंह, ऑप्शन डी में है आपका कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का? श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। जो श्रीलंका में है जो है तमिल मुख्य रूप से किस स्थान पर रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ऑप्शन बी में है पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, ऑप्शन सी में पश्चिम उत्तर प्रांतों में, ऑप्शन डी में है दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी उत्तर पूर्वी प्रांतों में सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 8वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो ऑप्शन ए में सिख समुदाय की, ऑप्शन बी में है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन सी में है हिंदू समुदाय की, ऑप्शन डी में है ईसाई समुदाय की। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर का सही जवाब आपका क्या जाएगा? जो है सी में है हिंदू समुदाय की भारत में बहुसंख्यक आबादी, यानी सबसे ज्यादा आबादी हिंदू समुदाय की पाई जाती है। ठीक, चलिए हम लोग फिर 9वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है? तो 9 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, ऑप्शन बी में धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित क्या किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, यानी किसी धर्म को यहाँ पे विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, सभी को समान अधिकार दिया गया है। ठीक, इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। ठीक स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी? असवैध शक्ति का, ऑप्शन बी में नीले लोगों की शक्ति का, ऑप्शन सी में श्वेत शक्ति का, ऑप्शन डी में है सभी शक्तियों का। तो ये काले दास्तान और बंधी हुई मुट्ठी का प्रतीक थी, कौन से प्रतीक थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवैध शक्ति का। ठीक, चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का? अमेरिका में अवैध शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब उभरा? ठीक, अमेरिका में अवैध शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो ऑप्शन ए में है 1950 में, ऑप्शन बी में है 1970 में, ऑप्शन सी में है 1965 में, ऑप्शन डी में है 1966 में। तो अमेरिका में अवैध शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी वाला जो सही हो जाएगा, यानी 1986 में अमेरिका में अवैध शक्ति आंदोलन उग्र रूप से उभर गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की साक्षरता है। ठीक, बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है? ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है 40%, ऑप्शन बी में कह रहा है आपका 47%, ऑप्शन सी में कह रहा है 49%, ऑप्शन डी में कह रहा है 50%। तो बिहार में जो है दोस्तों साक्षरता जो है, कितनी साक्षरता है? तो यहाँ पे बिहार में आपका साक्षरता जो है हो गया है आपका 47%। क्या हो गया है? 47% हो गया है, बढ़ करके आपका क्या हो गया है? 47% हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
13 नंबर में क्या कह रहा है, इनमें किस संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन सी में विधानसभा, ऑप्शन डी में राज्यसभा। तो देखिए दोस्तों, इनमें से किस संस्थान में जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, यानी 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% की भागीदारी दे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग फिर 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का, 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा। ठीक, तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है नीदरलैंड, ऑप्शन सी में है यूगोस्लाविया और ऑप्शन डी में है बेल्जियम। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब आपका 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। ठीक, तो सी नंबर आपका 14 नंबर का सी नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग फिर 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में क्या रहा है, 15 नंबर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9508391210। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो। ठीक है, चलिए हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में क्या रहा कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो यानी भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम नगर निगम की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15वां नंबर का जो है कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन बी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी में कह रहा है मुंबई और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका चेन्नई। तो देखिए स्टूडेंट, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर का डी नंबर, यानी चेन्नई में जो सबसे पहले नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर में क्या कह रहा है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित है, किस देश में है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है नेपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है बेल्जियम, ऑप्शन सी में कह रहा है श्रीलंका में और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका भारत में। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 16वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी जो है बेल्जियम जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है, निम्नलिखित 17वां नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक, यानी जब अंग्रेज लोकतंत्र के लिए जो है रंग भेद के आधार पर उसको बांटते थे, उसके विरोध कौन कौन कर रहे थे। तो कौन कौन कर रहे थे वो नहीं कह रहा, कौन नहीं कर रहे थे। यानी कोई अगर काला गोरा कह रहा था तो कौन उसके खिलाफ नहीं थे और बाकी सब खिलाफ थे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लेस और ऑप्शन डी में है जेड गुडी। तो स्टूडेंट्स 17 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला जो सही हो जाएगा, यानी जेड गुडी जो था वो चाहते थे कि लोकतंत्र में रंग के आधार पर भेदभाव हो और बाकी जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर 18वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18वां नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यानी भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन आपका जो है सही है। ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक, और ऑप्शन बी में कह रहा है आपका ये एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है आपका सभी लोगों को कोई
भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। ठीक। और ऑप्शन डी में कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, इसका 18 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या कह रहा है? तो आपका सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक। सभी लोगों को, अगर आप भारत में रहते हैं और आप लोकतंत्र का पालन करते हैं तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। ठीक। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं। तो ऑप्शन सी वाला जो आपका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से नहीं है। सत्ता में साझेदारी के कौन सा जो है यहाँ पे प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है आपका राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। ऑप्शन बी में कह रहा है आपका राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। ठीक। ऑप्शन सी में कह रहा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। और ऑप्शन डी में कह रहा है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे 19 नंबर का आपका सही जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी नंबर वाला, यानी अधिक से अधिक लोगों के तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए। यही जो है सत्ता की साझेदारी की प्रमुख कारण नहीं है। ठीक। तो चलिए हम लोग 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? यानी सत्ता की जो साझेदारी है इसका अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ठीक। इसलिए तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। ऑप्शन बी में आपका क्षेत्रीय विभाजनों को बड़े राज्य में। ऑप्शन सी में क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में। ऑप्शन डी में जाति भाषा क्षेत्र सांप्रदाय के आधार पर बटे हुए राज्य में, समाज में। तो सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो देखिए सत्ता की साझेदारी का जो है अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जाति भाषा क्षेत्र सांप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में यहाँ पे जो है आपको जो है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे जाति के आधार पर बटा हुआ हो, भाषा के आधार पर बटा हुआ हो, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ हो, तो वहाँ पे जो है आपको सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक। 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है? और बहुत बच्चे बोले कितने प्रश्न है? तो 25 प्रश्न है मेरे बच्चे। कितने? 25 प्रश्न है। और अगर ये 25 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। कोई भी चीज आपको देखना नहीं है। ये 25 देख लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अधिकतर प्रश्न पहला चैप्टर से ही पूछा जाता है। ठीक। तो चलिए हम लोग 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक। ऑप्शन ए में कह रहा है अस्थिरता एवं आंतरिकता कला में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी में कह रहा है मतभेदों में वृद्धि। ऑप्शन सी में कह रहा है आपका समुदाय के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन डी में आपका कह रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलंब। ठीक। तो इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक। तो सत्ता की साझेदारी का जो है एक आपका सही लाभ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है डी है। ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं फिर 22 नंबर के प्रश्न को। 22 नंबर में क्या कह रहा है? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? ऑप्शन ए में है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन बी में कह रहा है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन सी में कह रहा है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन डी में कह रहा है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो स्टूडेंट्स, आपका सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला जो सही हो जाएगा, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। याद कर लीजिए इसको, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग फिर
23वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है 23 नंबर में, देखिए। भारत की भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? ठीक, भारत की जो वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो ऑप्शन ए में जो है पटना है, ये गलत हो जाएगा। तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो मुंबई कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो स्टूडेंट सही है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होता है, लेकिन आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग फिर 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ठीक, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए में कह रहा है हिंदी, ऑप्शन बी में कह रहा है तमिल, ऑप्शन सी में कह रहा है सिन्हली, ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रेंच। तो देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है स्टूडेंट, तो क्या है? सिन्हली है। क्या है? सिन्हली। थोड़ा कम दिखा देती है, सिन्हली। ठीक, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 25 नंबर के प्रश्न को। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की कुल संख्या है। 25वीं सॉरी 15वीं जो लोकसभा हुआ था, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की कुल संख्या है, कितना है? ऑप्शन ए में कहा 25, ऑप्शन बी में कहा 35, ऑप्शन सी में कहा 59, ऑप्शन डी में कहा 65। तो 15वीं जो लोकसभा हुआ था ना, तो 15वीं लोकसभा जो हुआ था, तो उसमें जो है महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 59 थी। कितनी? 59। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।